महाभारत में व्यासदेव एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि वास्तव में पंडित कौन होता है? वास्तव में पंडित वो होता है, अर्थम महांतमासाद्य विद्याम ऐश्वर्यमेव वा विचरन्त्य समुद्नद्धो यह स पंडित उच्यते। अर्थम महांतम आसाद्य, बहुत ज्यादा पैसे मिल जाने पर भी, या विद्याम, बहुत विद्या मिलने पर भी, ऐश्वर्यमेव वा, बहुत ज्यादा संपत्ति मिलने पर भी, विचरंती, जो घूमते हैं इस संसार में, असमुन्नतद्धो, बिना मानी अभिमानी हुए, यह सब पंडित, वो वास्तव में पंडित कहलाता है। वास्तव में वो व्यक्ति पंडित कहलाता है। लेकिन आज के समय में अधिकाधिक लोग जो हैं अभिमान के शिकार हो रहे हैं। किसी किसी को थोड़ी सी विद्या मिल जाती है, वो अभिमानी हो जाता है। किसी किसी को थोड़ा सा धन मिल जाता है, वो अभिमानी हो जाता है। किसी किसी को थोड़ा सा अधिकार मिल जाता है, क्या मिल जाता है? अधिकार, वो भी अभिमानी हो जाता है। यहां तक कि कोई भक्त हो और भक्त को कई वर्ष हो जाए सेवा करते करते, तो उसको इस बात का भी अभिमान हो जाता है कि मैं अनेकानेक वर्षों तक मैंने सेवा की है। आप समझ, ये अभिमान हो जाता है। इसको कहते हैं अधिकारी होने का अभिमान। क्या होने का अभिमान? अधिकारी। क्यों, हम अधिकारी है ना? हाँ? तो अधिकारी होने का अभिमान हो जाता है किसी किसी को। तो एक वैष्णव टीकाकार हुए हैं श्री हरीश्वरी जी, वो कहते हैं यदि कि कोई मानता है कि मैं अधिकारी हूं, क्या हूं मैं? तो भगवान बोलते हैं हाँ, आप अधिकारी हो। यदि कोई मानता है कि मैं अधिकारी हूं, तो भगवान बोलते हैं हाँ, आप क्या हो? अधिक अरी। अधिक मतलब बड़ा, अरी मतलब क्या? शत्रु। अधिक अरी, आप हमारे बहुत बड़े शत्रु हो। तो जो जितना बड़ा अधिकारी अपने आप को मानता है, भगवान भी बोलते हैं हाँ, तुम उतने ही अधिक अरी हो, उतने ही बड़े शत्रु हो तुम हमारे लिए। इसलिए प्रायः सभी वैष्णवों को विनय, विनय अर्थात दीन भाव से रहने का प्रयास करना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा कोई वैष्णव क्यों ना हो जाए, जितना भी बड़ा हो जाए। हमारे संप्रदाय में कोई रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से बड़ा तो नहीं होगा ना, संभव ही नहीं है। कितना भी बड़ा हो जाए, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखने वाले जितना तो नहीं हो पाएगा ना बड़ा, कोई नहीं हो पाएगा। तो चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, रूप और सनातन गोस्वामी षड गोस्वामियों से बड़ा नहीं होगा। और षड गोस्वामियों का व्यवहार कैसा था कि जो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के, धीरा धीर जनप्रिय, जो धीर हैं और अधीर है, ऐसे दोनों प्रकार के लोगों के वो प्रिय थे। अभिमान बिल्कुल नहीं थे, निर्मत्सरो, किसी के प्रति कोई भी मत्सर भावना से नहीं रहते थे। इस भावना से भक्तों को रहना चाहिए, ये नहीं कि अभिमान दिखाना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं दंभः दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, ये आसुरी संपत्ति कहते भगवान इसको, कि जिसको दंभ है, दर्प है, अभिमान है, क्रोध है, जो करता है, चाहे भक्ति हो, पर वो आसुरी संपदा का प्रदर्शन करता है। इसलिए सभी भक्तों ने, जब विशेष रूप से जो भक्त बड़े हो रहे हैं संस्था में रहते रहते, संस्था में बड़े रहने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं, काल व्यतीत करना होता है। क्या करना होता है? काल व्यतीत। काल व्यतीत करने से व्यक्ति बड़ा हो जाता है। आध्यात्मिक संस्था में काल व्यतीत करना, काल व्यतीत करना मतलब क्या? सुबह उठना, मंगल आरती में आना, 16 माला करना, 4 नियम जप करना, है कि नहीं? हाँ, ये है प्रतिदिन दिनचर्या। ऐसी दिनचर्या यदि बहुत समय तक चलती रहे तो धीरे धीरे बोलने लगेंगे। आपका नाम प्रभु जी? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान विग्रह प्रभु। तो बहुत सीनियर हो गए प्रभु जी। कितने समय पहले आप जुड़े? हाँ, पहला साल है। 10 साल बाद ज्ञान विग्रह प्रभु, आप तो बहुत बड़े हो। 10 साल तक इन्होंने मंगल आरती रोज किया है, आप सबको मालूम है। ऐसे लोग बोल, है कि नहीं? बोलेंगे कि नहीं? फिर आपके मन में क्या भावना आ जाएगी? हाँ, मैंने किया है सच में। यदि ऐसी भावना आ जाए
तो वो क्या है, जो इंद्र कहते हैं ना श्लोक, ईश मानिनस, जो अपने आप को क्या मानने लगते हैं, ईश्वर मानने लगते हैं, तो वो ठीक भावना नहीं होगी। इसीलिए सबके चित्त में विनय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर विनय कैसे लाएं? विशेष रूप से जब बाकी सभी भक्त आकर हमें बोलते हैं कि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो प्रभु जी, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, है कि नहीं? तो बोलते ही हैं, हाँ? हर सेवा के बाद बोलते हैं कि नहीं बोलते, अच्छा कर रहे हो प्रभु जी, हाँ? ऐसे 10 साल तक सुनते रहेंगे, उसको कहते हैं ना चने के पेड़ पर चढ़ाना, है कि नहीं? हाँ, तो 10 साल तक भक्त लोग प्रशंसा करते रहेंगे, वाह प्रभु जी वाह, हाँ? वाह ज्ञान विग्रह प्रभु, हाँ? आप बहुत अच्छा कर रहे हो। 10 साल के बाद ज्ञान विग्रह प्रभु सोचेंगे, हाँ हाँ सच में मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, अवश्य मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, है कि नहीं? सही बात है, पुण्य कर्म किए हैं इसलिए आप यहाँ भक्तों की संगत में। लेकिन इसमें भी विनय नहीं खोना है, विशेष रूप से जब बड़े हो जाएं तभी। कभी कभी हम कुछ ऐसे भक्तों को देखेंगे जो अहंकार का प्रदर्शन करते हैं और इस अहंकार को सेवा बताते हैं। आप समझ रहे हैं, इस अहंकार को क्या बताते हैं? सेवा। ये इस अहंकार में को कभी भी सेवा बताना ये मूर्खता का काम है। क्यों मूर्खता का काम है? क्योंकि यदि अहंकार सेवा होता तो भक्ति रसामृत सिंधु में जो 64 अंग है भक्ति के, उसमें रूप गोस्वामी लिख देते अहंकार प्रकट करना भी भक्ति का एक अंग है। क्या भक्ति के 64 अंगों में रूप गोस्वामी ने कहीं लिखा है कि अहंकार प्रकट करना भक्ति का एक अंग है? नहीं। होता तो रूप गोस्वामी लिख देते ना। जो शास्त्रों में नहीं है उसको भक्ति बताना, उसको उसके लिए रूप गोस्वामी कहते श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना ऐकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पातायैव कल्पते। इस प्रकार की भक्ति उत्पात मचाती है। सिर्फ क्या मचाती है? उत्पात। ऐसे व्यक्ति को लोग प्रत्यक्ष में, ऐसे व्यक्ति से लोग डरते होंगे, पर परोक्ष रूप में ऐसे व्यक्ति से घृणा करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे व्यक्ति से घृणा। कोई अहंकारी हो जाए, भक्त हो जाए, प्रत्यक्ष रूप से भले ही डरते होंगे लोग, परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से लोग क्या करने लगते हैं? उससे घृणा। और फिर जब वो भक्त कुछ समय के बाद नहीं रहता, हाँ मतलब कहीं और चला जाता है, तो लोग बोलते हैं अच्छा हुआ भक्त चला गया, हमारे सर की मुसीबत टली। आप समझ रहे? तो क्या हम ऐसे बन के जाना चाहते हैं? नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। ऐसा इतिहास हम छोड़कर नहीं जाना चाहते भक्तों के समाज में। हम भक्तों के समाज में सकारात्मक इतिहास छोड़कर जाना चाहते हैं। तो सकारात्मक इतिहास पीछे छोड़ जाने का रहस्य यह है कि चरित्र में विनय जो है वो हम लाने का प्रयास करें। अहंकारी बन जाना बहुत आसान है, बहुत आसान है अहंकारी बन जाना। देखो 10 साल हो गए, देखो मैं 2001 में जुड़ा था, 22 साल हो गए। आप समझ, 22 साल हो गए, इतना हमने प्रवचन सुना, इतना शास्त्र पढ़ा। अब ऐसा बोलने लगेंगे और इसको सेवा बताने लगेंगे तो ये अहंकार है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको जीवन में भक्ति का सुख चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति का सुख। सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल क्या है? धर्म। और विनयस्य मूलम, विनय यानी दीनता का मूल क्या है? कौन बता सकता है? इस सूत्र को पूरा कीजिए। कौन जानता है? विनयस्य मूलम, फिल इन द ब्लैंक। विद्या, विद्या तो गर्व का हेतु बताया गया। श्रुतम, है कि नहीं? कुंती महारानी भी कहती है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एधमाना वर्धमाना मद, जिनका मद जिससे वर्धमान हो गया, बढ़ गया है। नई बार हति अभिधातुम भाई। नहीं नहीं नहीं, विनयस्य मूलम। यदि हमें 100% 100% विनय चाहिए अपने चरित्र में, दीनता चाहिए हमारे चरित्र में, विनयस्य मूलम क्या है? चाणक्य का सूत्र है, अच्छा नीति सूत्र है, आचार्य चाणक्य। विनयस्य मूलम, मेरे पीछे बोलिए, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। वृद्धों की उपसेवा, वृद्धों के निकट बैठकर वृद्धों की सेवा करना। आप समझ, वृद्ध का मतलब या वो नहीं बूढ़ा हो गया जिसकी दाढ़ी निकल है, वो नहीं। वृद्ध का मतलब जो हमसे ज्ञान में, भक्ति में हमसे बड़ा है। वो हम बताएंगे कौन है, दूसरा नहीं बताएगा। कौन बताएगा? हम, हमारा हृदय बताएगा ये हमसे ज्ञान में बड़ा है। उपसेवा, उसके उप, निकट बैठ के, दूर से नहीं, जूम पे बैठ के नहीं। आप समझ रहे? हाँ,
उप निकट बैठ के उसकी सेवा, वृद्धोप सेवा, उसके निकट बैठकर उसकी सेवा करना। बहुत सारे लोग बड़े भक्त बन जाते हैं, पर बड़े भक्त बनने के बाद ये हमेशा छुपाते हैं कि मैं किसके नीचे रहकर भक्त बना। आप समझ रहे हैं? किसके नीचे रहकर भक्त, मैंने किस किस सेवा किया। जब व्यक्ति इस तथ्य को छुपाने लगता है कि मैंने किस वृद्ध की सेवा की, उपसेवा, उपसेवा मतलब व्यक्तिगत रूप से मैंने किसकी सेवा की, तब जान लेना चाहिए कि उसके अंदर विनय का अभाव प्रतीत हो रहा है। व्यक्ति को हमेशा अपने वृद्धों का सेवक बनकर वैष्णवों के समक्ष उपस्थित रहना चाहिए। वृद्धों का सेवक जो नहीं बनता, उस व्यक्ति के हृदय में विनय के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। हमेशा वृद्धों की सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है। वृद्ध का मतलब ये नहीं है कि जो आयु से वृद्ध हो, आयु से तो वृद्ध होता ही है, साथ ही साथ जो तपोबल में, ज्ञान बल में, विद्या बल में, भक्ति बल में हमसे अधिक हो, वो वृद्ध है। क्या है वो? हमसे वृद्ध है। ऐसे वृद्धों की निकट बैठकर उनकी क्या करनी चाहिए? सेवा। क्योंकि किसी की सेवा करने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए होता है। सेवा मांगने के लिए हृदय नहीं चाहिए होता है, हे सेवा करो हमारे, समझे? उसके लिए हृदय नहीं चाहिए। सेवा किसी के करने के लिए वो हृदय बहुत बड़ा करना होता है। तो वो सेवा किसी व्यक्ति की करने के लिए बड़ा हृदय वाला कोई कर, छोटे हृदय वाले का काम नहीं, वो छोटे हृदय वाले का काम नहीं है, वो बड़े हृदय वाले का काम है। इसीलिए जो अभी आज जो भक्त हैं 10 साल बाद और बड़े हो जाएंगे, 20 साल बाद और बड़े हो जाएंगे, लेकिन कभी एक विषय को नहीं भूलना चाहिए, वो है वृद्ध उपसेवा, वृद्धों की उपसेवा। हमेशा आप ऐसे वैष्णवों को पाएंगे जो आपसे वृद्ध हैं। भले ही आप भविष्य में, आप में जो भी वैष्णव हैं, संस्था में बड़े बड़े पदवियों पे पदारूढ़ हो जाएं, हो सकता आप में से कई सारे वैष्णव अनेक पदवियों पे आरूढ़ हो जावे, अच्छी बात है, होना भी तो चाहिए। लेकिन आपसे वृद्ध आप हमेशा देखोगे, हमेशा आपसे वृद्ध वैष्णवों को आप देखोगे, जो आपसे ज्ञान में वृद्ध है, तपोबल में वृद्ध है, वय में वृद्ध है। उन वृद्धों की सेवा करने का विधान कभी न भूलिएगा। ये वृद्धों की सेवा करने से विनय चरित्र में उपस्थित होता है, बहुत आवश्यक है ये करना। तो यदि मान लीजिए कि मैं 20 वर्षों से मैं वैष्णव हूं, लेकिन जब मैं वृंदावन में जाता हूं तो मैं अनेक वैष्णवों को देखता हूं जो बहुत समय से भजन कर रहे हैं। यहाँ मुंबई में भी बहुत सारे वैष्णव जो बहुत समय से भजन कर रहे हैं। ऐसे वैष्णवों को जाके उनके निकट बैठ के क्या करने चाहिए? उनकी सेवा। मेरे मन में लेकिन एक बात पहले निश्चित, ये वृद्ध है कि नहीं है, आप समझ रहे हैं? ये मुझसे वृद्ध होना चाहिए। वृद्ध मतलब क्या? मुझसे ज्ञान में, भक्ति में, आयु में वृद्ध, बड़ा होना चाहिए। पहले ये निश्चित कर लेते हैं, और वो हम निश्चित, कोई तीसरा व्यक्ति आके हमको नहीं बताएगा, हमारा मन जिसमें मानेगा, हाँ भाई ये वैष्णव वृद्ध है, उसकी निकट जाके हम उसका सेवा करेंगे। ये श्री रूप गोस्वामी जी ने भी हमको बताया है उपदेशामृत में। कहाँ बताया है? 5वें श्लोक में। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निंदादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या। कृष्णेति यस्य गिरि, जो नया नया भक्त है जिसके मुख पे बस अभी कृष्ण कृष्ण हुआ शुरू हुआ है, उसको भी आदर करो। तम मनसा आदरियेत, उसको मन से आदर करो। दीक्षा अस्ति चेत, और यदि दीक्षा हो गई है, ज्ञान विग्रह प्रभु, प्रणतिभिश्च, उनको तो प्रणाम करो, हाँ एक नहीं अनेकानेक प्रणाम करो। और भजन्तमीशं शुश्रूषया, और जो दीक्षा के बाद ईश्वर का भजन भी कर रहे हैं, यानी किसी प्रकार की भगवत सेवा में लगे हुए हैं, शुश्रूषया, उनके निकट जाकर उनकी कुछ सेवा करो, थोड़ी सेवा करो। और परिपूर्ण सेवा किसकी करो? अनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदम, जो अनन्य भक्त हो गया है और अन्य सभी वैष्णवों की निंदा से शून्य जिसका हृदय हो गया है, एकमात्र भगवान के भजन में परिपूर्ण रूप से परिपक्व रसावस्था को प्राप्त ऐसा वैष्णव जो है, जिसके हृदय में अन्य वैष्णवों की निंदा के लिए लेश मात्र भी स्थान का अवकाश नहीं है, ऐसे वैष्णव की परिपूर्ण हृदय से सेवा करके उसको परिपूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ।
ये भाव हमारे ही आचार्यों ने हमको समझाया, प्रमाण सहित बता रहा हूं। वृद्धों की सेवा करनी है। जैसे जैसे वैष्णव जितना वृद्ध होगा वैसे वैसे सेवा का स्तर बढ़ना। नया जो वैष्णव वो भी वृद्ध है, जैसे कोई आज आ गया, हाँ मान लीजिए आप आज ही आए हैं, अभी आप कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, आप भी वृद्ध हैं। कितने दिन के वृद्ध हैं आप? एक दिन के। आप कितने साल के वृद्ध हैं? एक साल के। समझ? कोई 10 साल का वृद्ध है। सभी वृद्धों की सेवा करनी, लेकिन अलग अलग श्रेणी, अलग अलग स्तर पे करनी। परिपूर्ण रूप से सेवा उसकी करनी है जिसका हृदय परिपूर्ण रूप से निर्मल हो गया हो, अन्य वैष्णवों की निंदा का भाव जिसमें नहीं हो, जिसके हृदय के अंदर ये जो है क्षुद्र भाव नहीं हो कि मेरा गुट ये है वैष्णवों का, तुम्हारा गुट वो है वैष्णवों का, मेरा गुट और तुम्हारा, ये जो भावना गुटबाजी कहते हैं ना जिसको, वो जिसके अंदर नहीं होता है, जिसका हृदय उदार होता है, तो ऐसे उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, गुटबाजी से बच के जो उदार चरित्र वैष्णव होता है, जिसके हृदय में अन्य वैष्णव की निंदा का स्थान नहीं होता है, जो भजन में पूरा परिपूर्ण रूप से भजन के विज्ञान को जानता है, ऐसे वैष्णव की सेवा कर, वृद्धोपसेवा, ऐसे वैष्णव की सेवा करके फिर व्यक्ति बहुत अच्छे से विनय को प्राप्त हो सकता है।